नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी विद विष्णु में। आज हम कक्षा छठवीं की विज्ञान विषय की 8th ग्रेड पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 शरीर में गति के सभी प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को उत्तरों को समझते हैं। यहाँ पर एक रिक्त स्थान दिया गया है जिसे हमने भर लिया है। तो सही विकल्प हैं। पहला प्रश्न क्या है? गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है, तो कौन संधि कहलाती है? दुराग्र संधि। तो विकल्प ए सही हो जाएगा हमारा। अगला है दूसरा, निम्न में से कौन सी संधि गति नहीं करती? तो हमारी जो ऊपरी जबड़ा है पाल, ये गति नहीं करता है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, अस्थि को गति प्रदान करने में कितनी पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं? तो 2 पेशियां, विकल्प बी सही हो जाएगा इसका। अगला है, कंदुक खल्लिका संधि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो ये कंदुक खल्लिका संधि हमारे कंधे में पाई जाती है, विकल्प ए सही हो जाएगा। पांचवा, मेरुदंड छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसमें कशेरुकाओं की संख्या होती है, तो कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है, विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे अगला है, हमारे रिक्त स्थान है दिए, तो हमें इनको चुनकर भरना है। तो पहला है, हमारे शरीर की सुदृढ़ आकृति कंकाल प्रदान करता है। दूसरा है, इसमें क्या आ जाएगा? ऊपरी जबड़ा में अचल संधि पाई जाती है, ठीक है। अगला है हमारा तीसरा, घेगा कैसा है? पेशीय पाद की सहायता से चलता है। चौथा है, कब्जा हिंज संधि का उदाहरण है। पांचवा है, गोताखोर अपने पैरों में पंखों की तरह विशेष आरित्र पहनते। इस प्रकार ही हमारे रिक्त स्थान को भर लेंगे हम। अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हमारे शरीर में संधि की क्या उपयोगिता है? संधि की सहायता से हम हमारे शरीर के अंगों को गति प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा, हम अपने शरीर की अस्थियां को किस माध्यम से देख सकते हैं? तो हम हमारे शरीर की अस्थियों को एक्सरे की सहायता से देख सकते हैं, ठीक है। चौथा है, कशेरुका किसे कहते हैं? एक मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो मेरुदंड छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 कशेरुका पाई जाती हैं। तो मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएं पाई जाती हैं? 33। पांचवा प्रश्न है, सांप सरल रेखा में गति करता है, यदि नहीं तो क्यों? तो सांप सरल रेखा में गति नहीं करता है, नहीं, सांप वलयाकार गति करता है। कैसी गति करता है वो सांप? वलयाकार गति करता है, ठीक है, इस तरह से, है ना। सांप इस तरह गति करता है, वलयाकार। आगे की ओर फिसलता है क्योंकि सांप का शरीर अनेक वलय पाए जाते हैं, उसमें छोटी सी रिंग जैसी संरचनाएं होती हैं उसमें, ठीक है। छठवां प्रश्न है, आपके अनुभव करके बताइए कि आपके शरीर में कौन से भाग गति करते हैं? तो हमारे गर्दन है, ठीक है, कोहनी है, भुजा है, कलाई है, घुटने हैं, उंगलियां हैं, एड़े हैं, आदि गति करते हैं हमारे शरीर के भाग, ठीक है। सातवां प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, दिए गए चित्र के अनुसार यह संधि आपके शरीर के किस भाग में पाई जाती है? हमारे शरीर में इसकी क्या उपयोगिता है? जो चित्र दिया गया है, यह संधि हमारे कंधे में पाई जाती है, ठीक है, एवं जांघ में पाई जाती है, जो सभी दिशाओं में गति करने में सहायता प्रदान करती है। तो यह गति हमें सभी दिशाओं में गति करने में सहायता प्रदान करती है। आठवां प्रश्न है, ऐसी अस्थि जो गति देने के लिए पेशियां किस प्रकार कार्य करती हैं? तो अस्थि को गति देने पेशियां किस प्रकार करती हैं? किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं, ठीक। जब 2 पेशियों में से एक सिकुड़ती है, अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है, युगल की दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है। अस्थि विपरीत दिशा में गति करने पर
अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि की अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, तो पहली पेशी शिथिल हो जाती है। तो ये हमने इसका चित्र बना लिया है, अब जैसा कि हम देख सकते हैं, ठीक है, अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशी संयुक्त रूप से कैसे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नवा, आपने अपने जबड़ों में होने वाली गति को महसूस किया है? क्या आपके शरीर ऊपरी एवं निचला दोनों जबड़े गति करते हैं? यदि नहीं तो हाँ, हमने जबड़ों की गति को महसूस किया है। नहीं, दोनों जबड़े गति नहीं करते हैं, क्योंकि ऊपरी जबड़े में अचल संधि, कौन संधि पाई जाती है? अचल संधि। इस कारण यह गति नहीं करता है, केवल निचला जबड़ा ही गति करता है। 10वां प्रश्न है हमारा, अस्थि से आप क्या समझते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। तो कंकाल के वे भाग जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और उन्हें मोड़ा जा सकता है, ठीक है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। जैसे कान की जो ऊपरी हड्डी है वो उपास्थि। 11वां प्रश्न है हमारा, केंचुए के शरीर की रचना किस प्रकार होती है? यह कैसे गति करता है? चित्र सहित समझाइए। तो केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं, परंतु पेशियां होती हैं। ठीक है, केंचुए में गति इन्हीं पेशियों के बारी बारी से जकड़ने एवं फैलने से होती है। कि जैसे केंचुए की गति को हम चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगला है हमारा 12वां प्रश्न, दीर्घोत्तरीय, आपके हृदय एवं फेफड़ों की रक्षा एक पिंजरे जैसी संरचना के द्वारा होती है। उस संरचना का नाम लिखिए तथा ये बताइए कि यदि वह आपके शरीर में नहीं होती तो क्या प्रभाव पड़ता। तो हमारे हृदय एवं फेफड़ों की रक्षा करने वाली पिंजरे जैसी संरचना पसली पिंजर, रिब केज कहते हैं। ठीक है, पसली पिंजर के बिना हृदय और फेफड़े चोटिल हो सकते हैं। फेफड़ों की सुरक्षा के बिना श्वसन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और हमें सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। हृदय की सुरक्षा के बिना हृदय की गति और दबाव पर नियंत्रण करने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 13वां, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? योग के कोई 5 लाभ लिखें। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इससे लाभ क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, चिंता और तनाव में मुक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, मन एवं विचारों पर नियंत्रण, और क्या है अगला? योग प्राणायाम के माध्यम से श्वसन प्रणाली को मजबूत बनाता है। अगला है 14वां, क्या कारण है कि कुछ पक्षी हवा, भूमि तथा जल तीनों स्थानों पर गति कर पाते हैं? स्पष्ट, तो कुछ पक्षी हवा, भूमि और जल में गति कर पाते हैं क्योंकि उनके शरीर में विशेष कूलन होते हैं। पहला, पक्षियों के उड़ने के लिए मजबूत पंखों की मांसपेशियां तथा हल्का शरीर। दूसरा, की मजबूत अस्थियां जो चलने एवं बैठने में मदद करती हैं। तीसरा, पक्षियों या तैरने के लिए जल प्रतिरोधी पंख एवं मांसपेशियां तैरने के लिए अनुकूलित होती हैं। इस प्रकार इस कारण वो तीनों स्थानों पर गति करने में सक्षम हो पाते हैं। अगला हमारा प्रोजेक्ट है, अपने आसपास पाए जाने वाले जंतुओं को देखकर पता लगाइए किस प्रकार गमन करते हैं एवं गमन में कौन सा अंग कार्य करता है। तो जंतु का नाम है, गमन में प्रयुक्त होने वाले भाग का नाम, जंतु कैसे गमन करता है। तो जैसे पहला है गाय। ठीक है, तो गाय पैरों से गमन करने वाले अंग उसके है, चलकर करती है गमन। मछली के उसमें पंख होते हैं गमन के लिए, शरीर के दोनों ओर बल्ले बनाकर चलती है वो। चींटी जो है पैर होते हैं, पैरों से चलती है, चलकर गमन करते हैं। मनुष्य जो है उसके पैर होते हैं, वो चलकर गमन करता है। ठीक है, अगला है कीट है, पैर होते हैं, उसके पंख भी होते हैं,
तो चलकर उड़कर दोनों तरह से वो गमन कर सकता है। कुत्ता है जिसके पैर होते हैं, पैरों से चलकर गमन करता है। कबूतर के पैर भी हैं, पंख भी हैं, वो चलकर भी और उड़कर गमन करता है। इस प्रकार से हमारे ये जीव गमन करते हैं और अंगों के नाम है किसके गमन करते हैं। अगला है प्रोजेक्ट का है तो पाठ्य पुस्तक में दी गई विभिन्न संधियों के चित्र बनाकर अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लिखें। तो हम हमारी संधियों जो चित्र हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, वहां से हम अपनी स्क्रैप पुस्तिका में इनको बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने अध्याय 5 के सभी प्रश्नों को समझा। ठीक।